छाया का गांव एक डरावनी कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, बिरखोली। यहाँ की वादियां जितनी शांत थीं, रातें उतनी ही रहस्यमयी। लोक कथाओं में कहा जाता था कि गांव के पुराने कुएं से हर अमावस की रात एक लड़की की रोने की आवाज आती है। रवि, एक युवा फोटोग्राफर और लोक कथा शोधकर्ता, इस गांव में आया था। उसका मकसद था इन रहस्यमय कहानियों को कैमरे में कैद करना। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस कुएं के पास मत जाना, वहां छाया रहती है। लेकिन रवि को डर नहीं लगता था। उसे सच्चाई जाननी थी। अमावस की रात रवि अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक हवा चलने लगी और कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी। एक लड़की, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखें, जो सीधे रवि को देख रही थी। वो डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी की सांसों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वही लड़की अब उसके सामने थी। तू भी मुझे छोड़कर जाएगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास रवि का कैमरा पड़ा था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक लड़की की धीमी हंसी और फिर सन्नाटा। गांव में अफवाह फैल गई, अब छाया ने एक और आत्मा को बुला लिया है। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी, ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले एक लड़की, छाया, को गांववालों ने डायन समझकर उसी कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब हर अमावस को किसी को बुलाती है, ताकि वो अकेली न रहे। 3 महीने बाद गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। चेहरा ढका हुआ, आंखें खाली। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रवि हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था। दादी ने उसकी आंखों में देखा और कांपते हुए कहा, ये रवि नहीं, ये छाया है। अब गांव में कहते हैं, छाया ने अपना रूप बदल लिया है। वो अब इंसानों के बीच घूमती है और हर अमावस को कोई एक गायब हो जाता है। अंत या शुरुआत? क्या छाया कभी मुक्त होगी? क्या रवि अब हमेशा के लिए खो गया? या क्या कोई और साहसी आत्मा इस रहस्य को सुलझाएगी?